Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support students. Students, continue करते with Maharashtra State Board 10th Standard Maths Part 2 Geometry Chapter number 1 Similarity Problem Set with our next question. Question number 13 and the question is in figure 1.81. The vertices of square DEFG. DEFG square है ये, square है, लिख देता हूं square है ये हमारा. आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, उसके जो वर्टाइसेस है डी ई एफ जी, वो जो मेरा ट्रायंगल ए बी सी ना उसके साइड्स के ऊपर है. देखो ये डी साइड के ऊपर है, यहां पे है पॉइंट डी, यहां है पॉइंट ई, यहां है पॉइंट एफ, यहां है पॉइंट जी. फर्दर एंगल ए इज 90 डिग्री, एंगल ए मेरा 90 डिग्री है. प्रूव दैट डीई का स्क्वायर इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई बाई ई सी. बहुत ही सिंपल सम है ये. सो स्टार्ट करते हैं. सो इस सम को करने के बहुत अलग अलग मेथड्स हैं, मैं आपको अलग मेथड से सिखा देता हूं. सो हमें लाना है डीई का स्क्वायर इक्वल टू बीडी मल्टीप्लाई बाय ईसी. अगेन जब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, हमें लाना क्या है, बीडी का स्क्वायर, डीई का स्क्वायर इक्वल टू बीडी मल्टीप्लाई बाय ईसी, ये लाना है. सो हमें साइड्स लाना है और वो साइड्स जो है वो हमारे मल्टीप्लीकेशन में होने चाहिए. चलो सबसे पहले इनको हाईलाइट कर देता हूं कि इस ट्रायंगल के अंदर कहां पे वो साइड्स है. सो जो मेरा साइड डीई है, डीई ये रहा डीई, जो एक स्क्वायर का पार्ट है उसका स्क्वायर लाना है इक्वल टू बीडी, बीडी मल्टीप्लाई बाय ईसी, मल्टीप्लाई बाय ईसी, ये लाना है हमें. ओके, सो सबसे पहले यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि दो साइड्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कब आ सकता है, तभी आ सकता है जब आप उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिखोगे. जब आप करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिखोगे ना रेशियो के फॉर्म में, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वो साइड्स मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी. मतलब ये आपको अगर प्रूव करना है ना तो आपके पास ऐसा आना चाहिए, डीई यहां पे होना चाहिए एक डीई और इस तरफ डिनोमिनेटर में एक डीई होना चाहिए, तभी तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. और एक होना चाहिए बीडी और एक होना चाहिए ईसी. अगर ये पार्ट अगर आप प्रूव कर देते हो, ऐसा लाके दिखा देते हो, सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, राइट. सो ये कब आ सकता है, ये हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है, राइट, रेशियोज इक्वल है. तो ये लाने के लिए आपको सबसे पहले दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे, उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. अब आप बोलोगे कि सर ये जो डीई है ना, डीई ये जो यहां पे भी डी है वो तो किसी ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है, यहां पे डी तो किसी ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है. चलो मान लेते हैं बीडी हमारे ये वाले ट्रायंगल का पार्ट है, वो है मेरा ट्रायंगल नंबर 1, और ईसी मेरा ये वाले ट्रायंगल का पार्ट है, वो है मेरा ट्रायंगल नंबर 2. तो इतना तो समझ में आ गया कि ये दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करना है. बट जो डीई लाना है वो तो ये ट्रायंगल को बिलोंग ही नहीं करता है. मुझे पता है बिलोंग नहीं करता, बट हमें क्वेश्चन में बोला है ये एक स्क्वायर है, और क्योंकि ये स्क्वायर है इसके सारे साइड्स इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, एंड देयरफॉर जितना डीई है, जितना मेरा डीई है उतना ही मेरा जीडी होगा, राइट. और जितना मेरा ईसी है उतना ही मेरा एफई होगा. अब समझ में आ रहा है. एंड देयरफॉर हमें ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर करना है, क्योंकि ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो उस दो ट्रायंगल को बिलोंग करते हैं. हम लाएंगे जीडी, लेकिन आगे जाके मैं बता दूंगा कि जितना जीडी है ना वही मेरा डीई है, वो आपको आगे हमारे पार्ट में समझ में आ जाएगा. सो मुझे ये दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करना है, उन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखना है, फिर आगे जाके मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा विद डीई. ये जो पार्ट है आई विल रिप्लेस विद दिस, बिकॉज ये मेरा एक स्क्वायर है और मैं लिख सकता हूं, मैं रिप्लेस कर सकता हूं. सो अब मुझे इतना तो समझ में आ गया, ये दो ट्रायंगल लेने हैं और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है और हमारा सम फिनिश हो जाएगा. अब अगर सिमिलर प्रूव करना है तो टोटल हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं. एक है हमारा एसएसएस टेस्ट, एक होता है हमारा एसएएस टेस्ट, एक होता है हमारा एए टेस्ट. और मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था मैक्सिमम जो हमारे समझे वो एए टेस्ट सिमिलर से है. आप बोलोगे ये एसएसएस से पॉसिबल है, तो मेरा आंसर है नहीं, बिकॉज अगर एसएसएस से प्रूव करना है तो 6 साइड्स के वैल्यूज देंगे,
या बताएंगे कि ये साइड सारे हमारे एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, बट यहां पे एक भी साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप उसके रेशियोज इक्वल कैसे बताओगे? ये एस ए एस से भी नहीं है, बिकॉज 4 साइड्स के वैल्यूज भी नहीं दिए हुए हैं। एंड देयरफॉर, अच्छा ये जो मैं 6 साइड्स बोल रहा हूं, 4 साइड्स बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस लेक्चर की भी एक लिंक दे दूंगा, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। सो देयरफॉर हमारा ये ए से सिमिलर है। अब ए से सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास दो एंगल्स भी तो होने चाहिए। ये ट्रायंगल के दो एंगल्स, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के दो एंगल्स के साथ कॉन्ग्रुएंट है, वो भी तो नहीं है। चलो मैं लाके दिखाता हूं, है कैसे है मैं दिखाता हूं। स्टार्ट करता हूं विद अवर जो मेन ट्रायंगल है। मैं क्या कर रहा हूं अभी के लिए, इस ट्रायंगल के अंदर ऐसे दो एंगल्स है जो इस ट्रायंगल के दो एंगल्स के साथ कॉन्ग्रुएंट है, वो मैं लाके दिखा रहा हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए 90 डिग्री है, राइट। एक ट्रायंगल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, राइट। अगर एक एंगल 90 डिग्री है हमारा, सो रिमेनिंग दो एंगल्स कितने हो गए? वो दोनों एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं। वो 20 हो सकता है एंड द रिमेनिंग विल बी 70, क्योंकि दोनों मिला के 90 होना चाहिए। वो 30 और 60 हो सकता है, वो 45 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सो लेट मी अज्यूम, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा एंगल भी 30 डिग्री है। कितना है वो मुझे नहीं पता, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेट मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये मेरा 90 है, ये मेरा 30 डिग्री है, तो एंगल से कितना बचेगा? टोटल होता है 180। सो 90 प्लस 30 120, सो कितना बचा ये रिमेनिंग हमारा? 60 डिग्री। एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी विल बी 60 डिग्री। रीजन दे देंगे, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, और ये है मेरा 60 डिग्री। सो ये वाले दो ट्रायंगल के अंदर मुझे दो ऐसे एंगल्स लाने थे जिससे मैं उसको ए टेस्ट से प्रूव कर सकता हूं। सो एक एंगल तो ला दिया मैंने, यहां पे भी 30 है, यहां पे 60 है, भले वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आगे देखो क्या होता है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अब मुझे रिमेनिंग एंगल्स लाने हैं। उससे पहले मैं इस स्क्वायर को कंसीडर करता हूं। अगर एक स्क्वायर है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, तो उसका हर एंगल 90 डिग्री होता है। एंड देयरफॉर सिंस क्वाड्रिलेटरल DEFG इज अ स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है, एंड देयरफॉर उसका हर एंगल 90 डिग्री है। सो वो भी हम पुट कर देते हैं। ये 90 है हमारा, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90 है। सो मैं इस एंगल की बात करता हूं, GDE, मेजर ऑफ एंगल GDE इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ये वाला FED, बिकॉज ईच इज 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। एंड देयरफॉर अगर ये 90 है तो ये वाला पार्ट भी 90 हो जाता है, बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर, दिख रहा है, एंगल्स इन लीनियर पेयर अल्फाबेट T बनाता है। सो GDE प्लस GDB हमारा अल्फाबेट T बनाता है। देखो ना, मैंने हाईलाइट किया रेड से, सी लाइक दिस, उल्टा T है। एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल GDB या फिर BDG इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ये वाला CEF इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, एंगल्स इन लीनियर पेयर, यहां पे मैंने देयरफॉर बता दिया है। सो ये दोनों 90 है, सो ये भी हो गया हमारा 90। ओके, और इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं, से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। जरूरत पड़ी तो चेंज कर देंगे आगे जाके। अब स्टार्ट करते हैं। अब एक ही एंगल बचा, ये दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल मिल गए, इसके अंदर दो एंगल मिल गए, ये थर्ड बाकी रह गया। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल BDG, इन ट्रायंगल BDG मेजर ऑफ एंगल B इज 30 डिग्री,
मेजर ऑफ एंगल ये वाला BDG, ये रहा BDG इक्वल टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल BGD, ये वाले ट्रायंगल के अंदर ये 30 है 90 है, तो ये कितना बचा 30 90, ये कितना बचा 60 डिग्री। तो BGD इक्वल टू 60 डिग्री, हमारा ये 60 डिग्री है रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, अब ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करें अगर हम, इन ट्रायंगल ये वाला CEF, मेजर ऑफ एंगल C मेरा 60 डिग्री है, मेजर ऑफ एंगल CEF मेरा 90 डिग्री है। कहां से पता चला 90 डिग्री, ये रहा CEF 90 डिग्री है एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ये CFE हो गया मेरा 30 डिग्री, बिकॉज तो ये है मेरा 30 डिग्री रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सो सारे एंगल्स मिल गए। अब ए से इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। कंसीडर करते हैं दोनों ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल। मैंने आपको बोला था ट्रायंगल के नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे इन अवर प्रीवियस लेक्चर। स्टार्ट करते हैं यहां पे, एंगल बी इक्वल टू एंगल ये 30 डिग्री है, तो यहां पे 30 डिग्री किधर, इधर है। CFE देख सकते हैं, रीजन ईच इज 30 डिग्री। नेक्स्ट अब 60 लिखो या एंगल 90 लिखो, ये लिख देता हूं मैं 60। एंगल BGD, एंगल BGD इक्वल टू एंगल ये रहा 60, इधर 60 है, एंगल C, वाई ईच इज 60 डिग्री एंड देयरफॉर ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल बाय AA टेस्ट। अब ट्रायंगल्स के नाम लिखते, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ट्रायंगल्स के नाम कभी भी एंगल से लिखा जाता है, और एंगल्स के अंदर ये वाला एंगल है एंगल B, तो यहां पे आएगा B। ये कौन सा एंगल है, CFE। सो बीच वाला अल्फाबेट लिखा जाता है, सो F वो मेरा एंगल है, F यहां पे है G, यहां पे है C। अब यहां पे कौन सा अल्फाबेट बचा, B हो गया, G हो गया, कौन सा बाकी है D, यहां पे F हो गया, C हो गया, कौन सा बाकी है E। ये हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर है, यहां लिख देते हैं हम BGD एंड FCE। एक दो बार अच्छे से देख लेना प्रीवियस लेक्चर को, भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है और उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को लिखा जाता है। ठीक है, अब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिख देते हैं। सो आएगा BG अपॉन FC इक्वल टू GD अपॉन CE इक्वल टू BD अपॉन FE, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। लाना क्या है, BD, किधर है BD हमारा, ये रहा BD, और क्या लाना है EC, किधर है ये रहा EC। मतलब ये वाले पार्ट को हम नीचे लिखेंगे, इसमें से कोई भी पार्ट नहीं चाहिए। आप बोलोगे सर GD भी तो नहीं चाहिए, रुको जरा थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इसको नीचे ले लेता हूं, GD अपॉन CE इक्वल टू BD अपॉन FE। नाउ सिंस क्वाड्रिलेटरल ये मेरा DEFG इज स्क्वायर, वो एक स्क्वायर है एंड देयरफॉर जितना DE है उतना ही मेरा EF है, EF या फिर FE, और उतना ही मेरा GF है एंड उतना ही मेरा GD है, क्योंकि उसके हर साइड्स इक्वल होते हैं। I will name it as my equation number this, I will name it as my equation number 2, this is my equation number 3 and therefore ये GD, तो in place of GD मुझे लाना क्या था, in place of GD I can write DE, क्योंकि वही तो लाना था, DE अपॉन BD चाहिए था, तो ये रहा BD, उस BD को मैं यहां लिख देता हूं। सो चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, यहां अभी के लिए CE लिख देता हूं मैं, इक्वल टू ये BD
अपॉन एफ ई हटाना है, क्योंकि एफ ई नहीं चाहिए यहां पे। सो ये रहा एफ ई, एफ ई की जगह पे मैं डी लिख सकता हूं, डीई फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3। अंडरस्टूड यहां तक? अब डीई चाहिए था, आ गया डीई। ये बीडी है ना, नीचे चाहिए था तो लिख दिया नीचे। ये सी ऊपर चाहिए था, लिख दिया सी। और जो डी नीचे चाहिए था यहां पर लिख जानते हैं हम अल्टरनेंडो। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्टरनेंडो। अब फाइनली इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट स्टेप है डी मल्टीप्लाई, चलो यहां दिखा देता हूं मैं, डीई मल्टीप्लाई बाय डीई इक्वल टू बीडी चाहिए था, सो बीडी मल्टीप्लाई बाय ईसी एंड देयरफॉर ये हमारा फाइनल हमें जो प्रूव लाना था वो आ गया। सो आई होप इट्स क्लियर। सो अच्छे से एक दो बार गो थ्रू कर लेना, थोड़ा पैटर्न अलग है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।